प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को नाम की महिमा बताएंगे। सज्जनों, नाम की महिमा क्या है? इस संसार में नाम को लेकर के लोग जाप करते हैं। नाम के प्रति बहुत सारी शंकाएं हैं लोगों के अंदर। बहुत सारे लोग नाम जाप को मना करते हैं, बहुत सारे लोग नाम जाप करवाते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह से नाम के ऊपर अपना विचार देते हैं। मगर सज्जनों, आज हम पूरी तरीके से नाम की महिमा बताएंगे आपको कि नाम की महिमा क्या है। सज्जनों, नाम की महिमा को जब तक आप नहीं जानेंगे ना तो साधना में आपका मन नहीं लगेगा। नाम की महिमा आज आप सभी को समझना बहुत जरूरी है। नाम को गलत कहने वाले लोग आज पूरी तरीके से आप सभी भी सुने नाम क्या है और नाम की महिमा कितनी है। सज्जनों, पहले हम सर्वप्रथम क्लियर कर देना चाहते कि नाम है क्या। किसी वस्तु को जानने के लिए हम उसका एक नाम रखते हैं। किसी वस्तु की पहचान के लिए हम उसका एक नाम रखते हैं। जैसे आप हैं, आप एक मानव हैं, मगर आप अपनी पहचान के लिए एक नाम रखते हैं। सुरेश, रमेश, राजेश या जो भी नाम आप रखते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अपने आप को जानने के लिए नाम रखते हैं। तो नाम एक माध्यम है आप तक पहुंचने का। नाम की महिमा हम बताते हैं कि नाम की महिमा जो है बहुत ही अद्भुत और निराली महिमा है नाम की। नाम को गलत नहीं कहना चाहिए हमें कभी भी, बस उसकी हम सही तरकीब नहीं जान पाते नाम की। सज्जनों, नाम के विषय में सद्गुरु नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। सद्गुरु कहते हैं अपनी वाणी में, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो, जब वह रूप हृदय बसे क्षुधा रहे नहीं कोई। सद्गुरु परमात्मा नाम की महिमा बताते हैं कि नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो। सज्जनों, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय वसे क्षुधा रहे नहीं कोई। नाम की महिमा सद्गुरु बताते कहते हैं नाम रूप को मिलाता है। जैसे आपको 22 जून के प्राकट्य महोत्सव भंडारे में आना है। सज्जनों, उसी 22 जून के प्राकट्य महोत्सव में गाजीपुर के परम भक्त श्री रमेश बिंद, जो कि आश्रम की सेवा करते हैं, आज उनकी शादी की सालगिरह है, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने संतों का भोजन भी कराया, भंडारा भी कराया और आगामी 22 जून को सद्गुरु प्राकट्य महोत्सव में बड़ा सुंदर दान भी दिए। तो सज्जनों, जैसे आपको 22 जून के प्राकट्य महोत्सव में आना है, तो यहां आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? यहां आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नाम का जानना। गाजीपुर में कौन से ग्राम में आश्रम है, ग्राम का नाम क्या है और हमारा नाम क्या है, ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि वहां से जब आप अपने स्थान से चलेंगे तो नाम के माध्यम से ही आप यहां तक पहुंच पाएंगे। अब हमारा नाम संत विराग दास जी महाराज है, आपको पता चल गया, आप हमसे मिलने आ रहे हैं। तो अब आपने हमको तो कभी देखा नहीं है। आपको क्या है कि आपको नाम मिला हमारा, अब उस नाम के सहारे आप हमारे तक पहुंच जाएंगे। तो उसी को सद्गुरु कहते कि नाम मिलावे रूप को। नाम जो है वो माध्यम बन जाता है व्यक्ति तक पहुंचने का। किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए आप सबसे प्रथम उसका नाम जानते हैं, नाम जानने के बाद उसे ढूंढते हैं।
नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हुई। अच्छा, नाम, उस नाम से रूप वही जान सकता है, रूप से वही मिल सकता है जो खोजी हो। जो खोजेगा नहीं, जो मेहनत नहीं करेगा, वो नहीं मिल सकता। और जब इंसान जिस नाम के व्यक्ति को ढूंढता है, वो नाम का व्यक्ति ढूंढ लेता है, मिल जाता है, तो जब उसको देख लेता है तो उसके अंदर जो भूख लगती है, भूख थी उससे मिलने की, दर्शन की, वो तृप्त हो जाती है। उसी को सदगुरु कहते हैं कि जब वह रूप हृदय वसे क्षुधा रहे नहीं कोई। ये हम आपको मोटा अर्थ समझा रहे हैं, मोटा अर्थ समझा रहे हैं। इसका महीन जो अर्थ है, सदगुरु कहते हैं नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो। जैसे आपको परमात्मा का नाम पता चल गया कि परमात्मा का नाम सतगुरु कबीर साहब है, सार शब्द है, आद निज नाम है, सत नाम है, नी अक्षर है, सतपुरुष है। तो सज्जनों, अब आपको सदगुरु का नाम पता चल गया, तो सदगुरु के नाम से ही आप सदगुरु तक पहुंचेंगे। अब यह है कि पहुंचेंगे कैसे, वो विधि आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं कि नाम जानने के बाद वो खोजने का प्रयत्न नहीं करते। नाम जानने के बाद वो खोजने का प्रयत्न नहीं करते। वो क्या करते हैं, गलती क्या कर देते कि उसका सुमिरन चालू कर देते, नाम का जाप चालू कर देते हैं। क्या नाम का जाप चालू कर देते हैं? बंदी छोर, या सदगुरु सदगुरु, या कबीर कबीर, या सतनाम या सार शब्द, जो भी नाम है, इन नाम का सुमिरन चालू कर देते, खोजते नहीं परमात्मा को। मगर सदगुरु कहते नहीं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजियो। जो खोजने वाला उसे नाम रूप, उसे जो है नाम रूप को मिला सकता है। मगर यहां पे लोग गलती क्या कर जाते हैं कि वो नाम के जाप में रह जाते हैं। वो सतगुरु कबीर साहब कौन हैं, कैसे मिलेंगे, इस चीज को नहीं जान पाते अपने जीवन में। वो नाम के जाप में फंस जाते हैं, इसीलिए किसी की भी मुक्ति नहीं हो पाती। आजकल के गुरुआ लोग क्या करते हैं, आपको नाम जाप में फंसा देते हैं कि परमात्मा के ये 5 नाम है, 4 नाम है, 6 नाम है, 10 नाम है, 11 नाम है। ये नाम आपको दे देते हैं और कहते हैं इन्हीं का जाप करो। नहीं सज्जनों, ये सदा सरासर गलत है। नाम क्या है, नाम रूप को मिलाता है। कैसे? नाम को जान करके आपको प्रयत्न करना होगा परमात्मा को जानने के लिए। अब गाजीपुर आने के लिए, भंडारे में 22 जून के भंडारे में शामिल होने के लिए, अगर आप अपने घर से बैठे बैठे गाजीपुर 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 के नाम की माला जपेंगे तो गाजीपुर थोड़ा पहुंच पाएंगे आप, कदापि नहीं पहुंच सकते गाजीपुर। आपको चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा आपको। नाम जपने की आवश्यकता नहीं है, नाम को आधार पकड़ करके आपको चलने की आवश्यकता है। उसी तरीके से परमात्मा का नाम यदि हमें मिल गया है, नाम हम जान गए कि असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, तो कबीर साहब कबीर साहब कबीर साहब कहने से हमारा कल्याण नहीं होगा। अब सदगुरु कबीर साहब कैसे मिलेंगे, उनके मिलने की विधि क्या है, उस विधि को हमें जानना होगा। क्योंकि जब तक विधि नहीं जानेंगे तब तक साहेब मिलेंगे नहीं। बाणी जाप करने से कभी साहेब, साहेब साहेब कहने से कभी साहेब नहीं मिल सकते। वो साहेब क्या हैं कि वो नाम के माध्यम से, जैसे आप नाम जान गए कि साहेब हैं, सदगुरु का ये नाम है, तो उन नामों को जान करके अब आपको क्या करना है कि आपको उनकी खोज करना है। और जब खोज करेंगे तो वो परमात्मा आपको मिलेंगे। खोज क्या है? वो खोज है साधना। क्या खोज है? साधना। परमात्मा का नाम जान गए, मगर उनको जानने की जो विधि है, नाम के सहारे साधना करनी पड़ेगी। उसी को कहते हैं खोजना। साधना करने का मतलब खोजना। और जब खोजेंगे तो वो परमात्मा मिल जाएंगे। तो जो आपके अंदर तड़प थी परमात्मा से मिलने की, तड़प थी मुक्ति की, भूख थी परमात्मा से मिलने की, भूख थी संसार से मुक्त होने की, वो भूख शांत हो जाती जब परमात्मा मिल जाते। उसी को सदगुरु कहते हैं कि नाम मिलावे रूप को। नाम की महिमा क्या है कि नाम रूप को मिलाता है, एक माध्यम है नाम। बाकी नाम का जाप करना ये गलत है। नाम का जाप करते हैं तो हम गलती कर जाते, वहीं फंस जाते, वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। नाम का जाप नहीं करना है। सदगुरु क्या कहते हैं? जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए,
सूरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। जाप मरे अजफा मरे, जो हम जाप करते हैं ना परमात्मा के नाम का, तो वो जाप खत्म हो जाता है। जाप से परमात्मा नहीं, सदगुरु कहते हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। आपको क्या करना है, अब सूरत शब्द की बात सदगुरु बताते हैं, तो सूरत है आत्मा की, अब वो शब्द स्वरूपी परमात्मा में आपको लगाना है, मिलान करना है सूरत शब्द का। मगर हम मिलान नहीं करते, हम क्या करते हैं कि परमात्मा का नाम जान जाते तो उस नाम का सुमिरन चालू कर देते, और वो सुमिरन ही गलत हो जाता है। हमारा सुमिरन नहीं करना है, नाम का सुमिरन नहीं करना है। नाम कौन है, उनका रूप क्या है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है, जानने का प्रयत्न करना है, तभी हम सफल हो सकते हैं, तभी हमारी मुक्ति होगी। नहीं तो यदि नाम को पकड़ कर बैठेंगे ना तो कदापि मुक्ति नहीं होगी। सदगुरु कहते हैं कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, सारे नाम जो मूल है जाने बिरला कोई। करोड़ों नाम संसार में, मगर नाम जपने से मुक्ति नहीं होगी। जो सार नाम परमात्मा है ना, उनको जानेगा कोई बिरला, तब मुक्ति होगी। वहां पे साहेब भजने की बात नहीं करते कि उनको भजना है या उनका जाप करना है, जाप नहीं करना है, जाप नहीं करना है, उनको जानना है परमात्मा कौन है। जानेंगे तभी आपका कल्याण होगा, नहीं जानेंगे तो कदापि कल्याण नहीं होगा आपका। सज्जनों, इसलिए सदगुरु क्या कहते हैं, राम नाम को खोजहूं जाते अग्नि बुझाए, और बिना नाम बाचे नहीं धर्मराय धरी खाए। सदगुरु कहते राम नाम को खोजो। अगर परमात्मा के नाम को जान गए तो फिर उनको खोजो, उनको जानने का प्रयत्न करो। नाम को पकड़ करके मत बैठो, क्योंकि नाम पकड़ करके बैठोगे तो डूब जाओगे। नाम को जान करके अब वो कौन है, परमात्मा कौन है, अब हमें कैसे मिलेंगे, उस युक्ति को जानो। नाम जपते रहोगे 84 चले जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, मर जाओगे, शरीर छूट जाएगी, 84 जाओगे और कुछ नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। जाप नहीं करना। साहिब क्या कहते, राम नाम को खोजो, राम नाम जो परमात्मा है उनको खोजो, जानो। कैसे जानोगे, साधना के माध्यम से। और वो साधना 22 जून में सदगुरु प्रकट महोत्सव में हम बता रहे हैं, वो साधना बताएंगे जो खोजने की विधि है परमात्मा को। अगर आप जाप करेंगे कदापि नहीं जान सकते। सदगुरु क्या कहते, राम नाम को खोजो उनको, जाप मत करो। जाप करने के लिए सदगुरु नहीं कहते जाते अग्नि बुझाए, उनसे ही तुम्हारे दुखों की अग्नि तपन जाएगी। और बिना नाम बांचे नहीं, और बिना सदगुरु के तुम बच नहीं सकते। बिना सदगुरु को जाने धर्मराय धरी खाए, काल तुम्हें खा जाएगा। 84 में जाओगे, बच नहीं सकते हो। इसलिए नाम को जपो नहीं, नाम को जपने से कोई फायदा नहीं। पैसा करने से पैसा नहीं मिलता है, भोजन जाप करने से पेट नहीं भरता है। सदगुरु कहते हैं बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे न कोई। बिना देखे परमात्मा को, बिना दरस परस के तुम कितना भी नाम ले लो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और नाम लेने से परमात्मा तुम्हें मिल भी नहीं सकते, उनके लिए तुम्हें यत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा परमात्मा को जानने के लिए। यूं नाम जप कर तुम परमात्मा को जान नहीं सकते। नाम तो एक माध्यम है। नाम की महिमा कहां तक, माध्यम तक है। नाम की महिमा माध्यम है, परमात्मा तक पहुंचने का एक सहारा है। मगर नाम का जाप करना या नाम को पकड़कर बैठ जाना, यह हमारी अज्ञानता है, मूर्खता है। और जो ऐसा पकड़ाता है वो महामूर्ख है। नाम का जाप नहीं करना है। सदगुरु कहीं नाम के सुमिरन करने के लिए बोले हैं, तो सुमिरन का मतलब जाप करना नहीं होता है। सुमिरन का मतलब होता है ध्यान, सुमिरन का मतलब होता है ध्यान करना। ये सुमिरन भाषा है। कहीं कहते हैं कि आपने कहीं मैंने फोन किया है, मेरा फोन चला जाता है भक्तों के पास, तो कहते हैं गुरुजी बस आपका ही सुमिरन कर रहे थे।
मतलब ध्यान दे रहे थे, वहां की भाषा है। सुमिरन कर रहे थे मतलब ध्यान दे रहे थे, आपको ही स्मरण कर रहे थे। तो सज्जनों, सदगुरु कहीं कहीं कहे हैं सुमिरन करने के लिए, तो सुमिरन का मतलब होता है ध्यान करना। परमात्मा का को जान करके, उनके नाम को जानकर ध्यान धरो। कैसे परमात्मा मिलेंगे उस विधि को जानकर ध्यान करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। इसके अलावा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उसी को सदगुरु परमात्मा कहते हैं, सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। सुमिरन सुरत लगाए। सुमिरन क्या है? ध्यान। सुरत लगाना साहब बोल रहे हैं ना, सुमिरन का मतलब होता है ध्यान करना। जाप करना होता ही नहीं सुमिरन। सुमिरन को जो जाप समझते वो अज्ञानी, उन्हें सुमिरन का असली मतलब ही नहीं पता। सुमिरन का मतलब होता है ध्यान करना, जाप करना नहीं होता है। सदगुरु कहते हैं सुमिरन की असली विधि बताते हैं। सुमिरन क्या है? सुमिरन में क्या? सुरत लगा दो परमात्मा में, जहां स्थान है गुरु का, परमात्मा का। फिर मुख से कुछ ना बोलो, क्योंकि मुख से बोलना खत्म करना है, जाप को वहां खत्म करना है। और आप जाप में फंसे हुए तो कल्याण नहीं होगा। क्योंकि सुमिरन का मूल अर्थ सदगुरु बताते हैं कि सुमिरन क्या? सुरत लगा दो और मुख से कुछ ना बोलो, बाहर के पट बंद करो। ये जो बाहर जगत में तुम्हारा ध्यान जा रहा है उसको समेट दो और अंदर के पट खोल, परमात्मा में अपने ध्यान को लगा दो। ये है साहेब को जानने की विधि। अच्छा, हम क्या करते हैं? हम केवल नाम जान करके नाम जाप में फंस जाते हैं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो पाता है। सज्जनों, नाम जान करके नाम जाप में आपको फंसना नहीं है। वो नाम कौन है? उनका सुमिरन करना है, ध्यान करना है परमात्मा का। उसी को साहेब कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो। नाम रूप को मिलाता है मगर खोजी होना चाहिए। जाप करने वाला साहेब नहीं कहते, जाप करने वालों की बात कहते, जाप मरे अचपा मरे। जाप करने वाला मर जाए, अचपा भी मर जाएगा। जाप अचपा ये सब मर जाते हैं। आपको क्या करना है? जो जन खोजी हुए, तुम्हें खोजी बनना है। जो खोजी होगा ना, उसे नाम रूप, उसको नाम जो है रूप से मिला देगा। जो खोजी होगा उसे नाम रूप से मिला देगा। मगर हमें खोजी नहीं बन पाते, हम क्या बनते? जाप करने वाले बन जाते हैं। और जाप करना ही गलत हो जाता है, जाप करना ही काल के फांस में हो जाता है। चाहे किसी भी नाम का संसार में जाप हो, जाप करना उचित नहीं है, जाप करना सत्य नहीं। जाप से तो हम फंस जाएंगे। हमें क्या करना है? हमें साहेब का ध्यान करना है, जानना है साहेब को। उसी को साहेब कहते, राम नाम को खोजहूं जाते अग्नि बुझाए। राम नाम को भजो मत, खोजो ने, खोजो। क्योंकि सदगुरु क्या कहते हैं? सतगुरु का उपदेश राम नाम निज सार है, यह निज मुक्ति संदेश सुनो संत सतभाव से। सतगुरु का उपदेश, सतगुरु का उपदेश राम नाम निज सार है, यही मुक्ति संदेश, यह निज मुक्ति संदेश सुनो संत सतभाव से। राम नाम जो परमात्मा है वो सार है, मगर उन्हें क्या है? जानना है हमें। ये सदगुरु का उपदेश है। संसार का उपदेश तो भजने का देता है, संसार का उपदेश तो जाप करने का देता है, मगर नहीं, जाप से प्रभु नहीं मिल सकते। प्रभु किससे मिलेंगे? साधना करने से। वो जानना है, उनके नाम को पकड़कर भजना नहीं, जानना है उन्हें। और यही मुक्ति संदेश है, सुनो संत सद्भाव से। सारे संत जनों विचार करो, प्रेम भाव से सुनो। सदगुरु क्या कहते? एक नाम को जान कर दूजा दे बहाए, तीरथ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाए। अब क्या? अब सदगुरु देखिए पूरी भेद खोलते हैं, पूरी बात को खोलते हैं, अपना विवेक जगाइए। सदगुरु क्या कहते हैं? एक नाम को जानकर, एक परमात्मा के नाम को जान जाओ, क्योंकि परमात्मा एक ही, अनेक परमात्मा नहीं, आत्मा एक है। और एक नाम को जानकर, एक परमात्मा को जानकर दूजा सब छोड़ देना चाहिए। और उस परमात्मा को जानकर उनका जाप नहीं करना। सदगुरु काटते, तीरथ व्रत जप तप नहीं, न तीरथ करना है, न व्रत करना है, न जाप करना है, न तप करना है। क्या करना? सदगुरु चरण समाए। सदगुरु में तुम्हें ध्यान लगाना है।
सदगुरु के चरणों में। अब यहां पर क्या है, हम क्या करते हैं, परमात्मा के नाम को जानकर उसका जाप शुरू कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं। अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं, 84 जाने का ताला खोल लेते हैं, रास्ता बना देते हैं 84 जाने का। हमें जाप नहीं करना है, हमें ध्यान करना है प्रभु का। युक्ति जानने की, किस युक्ति से प्रभु मिलेंगे, नाम को जानकर जाप नहीं करना उसका हमें, क्योंकि जाप करोगे तो जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। सदगुरु कह रहे जाप अजपा अनहद सब मर जाता है, खत्म हो जाता है, इससे मुक्ति नहीं होगी तुम्हारी। सदगुरु और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जब लग बाड़ी उचरे तब लग काल की फांस, बाड़ी परे जो शब्द है सो सती गुरु के पास। जब तक वाणी तुम्हारे मुख से उचर रही है तब तक तुम काल की फांस में हो। नाम जाप का सिस्टम ही साहेब खत्म कर दिए। जब तक मुख से वाणी उचर रही है ना तब तक तुम काल की फांस में हो। वाणी का जाप काल की फांस, और वाणी से परे जो शब्द है वो सदगुरु का शब्द है, सदगुरु के पास है, गुरु से मिलेगा। तो उस विधि को जानना है, जो जाप से परे की विधि है, जो साधन विधि है, जो असली साधना है, मूल भेद है, उसे जानना है। और परमात्मा के नाम को जानकर उस विधि को अपनाना है, तब आप मुक्त होंगे, तब प्रभु का दर्शन होगा, प्रभु का ज्ञान होगा, अपने अमर लोक देश धाम को जाएंगे आप। और ये भेद मिलेगा कैसे, गुरु के द्वारा। गुरु के द्वारा साधना लेनी है, गुरु के द्वारा ज्ञान करना है। उसी को सदगुरु कहते हैं अपनी वाणी में, ज्ञान दीप प्रकाश करी भीतर भवन जराए, तहवा सुमर हरि नाम को सहज समाधि लगाए। सदगुरु साधना की बात करते हैं यहां पर। क्या कहते हैं, ज्ञान दीप प्रकाश कर, पूरे ज्ञान से पूरे तरोताजा हो जाओ, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ तुम, ताकि तुम्हारा मन बहके ना। जब तक ज्ञान से आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपका जो मन है वो साधना में लगेगा नहीं। ज्ञान हर तरह से परिपूर्ण होगा तभी साधना में मन लगेगा। तो सदगुरु क्या कहते हैं, ज्ञान दीप प्रकाश कर, ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाश करके अपने भीतर भवन में जला लो, और तहां सुमर हरि नाम को। सुमर का मतलब होता है ध्यान करना, वहां प्रभु का ध्यान करो, सहज समाधि लगा करके। सहज समाधि लगाए, प्रभु का ध्यान कैसे करना, सहज समाधि लगाकर प्रभु का ध्यान करना है। इसलिए सज्जनों, जाप नहीं करना, सदगुरु सुमिरन बोलते, तहां सुमर हरि नाम को। हरि का जो नाम है वहां उन्हें ध्यान करो, प्रभु को। सुमिरन का मतलब होता है ध्यान करना। सुमिरन का मतलब जाप नहीं होता है, सुमिरन का मतलब होता है ध्यान। सदगुरु क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, और मनुआ तो दहु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाई। जो सुमिरन को जाप समझते हैं उसको सदगुरु सीधे सीधे खंडित करते हैं। क्या कहते हैं कि माला कर में फिरे, अगर तुम हाथों से माला फेर रहे हो और जीभ को डुला रहे हो साधना में, भजन में, और मन तुम्हारा चारों दिशों में जा रहा है, तो सुमिरन नहीं है तुम्हारा। ये सुमिरन असली है नहीं। असली सुमिरन तो होता है ध्यान करना, साधना करना। उसी को सदगुरु कहते हैं कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। माला कर में फेरते हो, जीव से जाप करते हो, मुख से जाप करते हो, और मन तुम्हारा इधर उधर भग रहा है, ये सुमिरन नहीं। सुमिरन क्या है, सुमिरन सूरत लगाए कि मुख से कछु ना बोल। कुछ जाप करने वाला सुमिरन नहीं, ध्यान है परमात्मा का। सुमिरन का मूल क्या है, सुमिरन असली क्या है, ध्यान करना प्रभु का। ध्यान से प्रभु मिलेंगे। तो सज्जनों, आपको क्या करना है कि जाप नहीं करना है परमात्मा का। जाप करेंगे कदापि नहीं जान पाएंगे परमात्मा को, करते रहिए जिंदगी भर। जाप करने से कदापि भी आपको प्रभु का ज्ञान नहीं हो सकता। प्रभु को जानना है तो उनके नाम को जानकर उनको खोजिए, तभी सदगुरु कहते कि नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए। जो जब वह रूप हृदय वसे क्षुधा रहे नहीं कोई। नाम तुम्हें रूप से मिलाता है।
मगर उस नाम को खोजी बनोगे तब। अब उस नाम को पकड़कर बैठ जाओगे, कदापि नहीं जान पाओगे। करते रहो, कितना दिन तक तुम जाप करोगे? कई जन्म लगा दोगे, फिर भी परमात्मा को नहीं जान पाओगे। अगर नाम जाप करने से प्रभु मिलते ना, तो धन धन कहने से सारा संसार अमीर हो जाता, कोई गरीब नहीं रहता, किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मगर धन धन कहने से कोई धनी हुआ आज तक नहीं। प्रयत्न करना पड़ा है। भोजन भोजन करने से पेट नहीं भरा है, प्रयत्न करना पड़ा है। पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिटी, उसको प्रयत्न करना पड़ा है। उसी तरीके से प्रभु प्रभु या सतनाम सतनाम, सार शब्द या साहेब साहेब कहने से कदापि प्रभु नहीं मिलेंगे। उनके लिए आपको युक्ति करनी पड़ेगी। उस युक्ति को ही हम 22 जून को बताएंगे। प्यारे भक्तजनों, विचार करो अपने जीवन में। जाप नहीं करना है, भजन करना है, साधना करनी है सदगुरु की, ध्यान करना है सदगुरु का, जाप नहीं करना अपने जीवन में। इसलिए आप सभी लोग, जो भी लोग जाप करते हो, आज से ही त्याग दें और सदगुरु को जानने की सही साधना के ऊपर आएं। जब तक सही साधना नहीं जानेंगे, तब तक आप सभी का कल्याण नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी बातों से आप सभी को कष्ट पहुंचा हो, दुख लगा हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।